कड़वा चल के। किसान बुढ़ापा कड़वा होता है। मास्टर थोड़ी आवाज कम कर लीजिए। तू मत ना बेच किसान मने कह रहा हूं बे, मेरे इब गोड्या में, मेरे घुटनों में, मेरे इब गोड्या में दम ना रह रहा, मत ना करे वीरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा चल के, मत ना बेच किसान मने, मेरे इब गोड्या में दम ना रह रहा, मत ना करे वीरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा चल के। चंद पैसों के लालच में तू मुझे बेचेगा, उस दिन को तो याद कर। किस दिन को? 1.5 साल का बालक था मैं, 1.5 साल का बालक था जब नाथ सरोद घलाया था। उम्र 2 वर्ष थी मेरी जब हल के नीचे लगाया था। हल जोड़ा गाड़ी खींची कोलू तेरा चलाया था। मैंने चुकता कर दिया, मेरी माता ने मुझे जितना दूध पिलाया था। मैंने चुकता कर दिया, मेरी माता ने मुझे जितना दूध पिलाया था। तेरा कमा कमा कर घर भर दिया, कमा कमा के घर भर दिया, तेरी ऊंची राखी शान मने। आया बुढ़ापा कड़वा चल के, मत ना बेच किसान मने, मेरे इब गोड्या में दम ना रह रहा, मत ना कर वीरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा चल के। की इज्जत नहीं है और 2 कौड़ी की मेरी कीमत नहीं है, लेकिन मालिक ओ अन्नदाता, मैंने तेरे अंगना में जन्म लिया था और आज बहुत बहुत धन्यवाद। चंद पैसे के लालच में उस दिन को तो याद कर जब जेठ माह की उस भयंकर गर्मी में तू तो पेड़ की छाया में लेट जाता था और मुझे धूप में भी अगर तू बांध दिया करता था तो मैंने कभी तेरे से शिकायत नहीं करी। और उस महा की भयंकर सर्दी में जब रात को तेरे खेत में पानी देना होता था, तेरे खेत में कोई अन्य कार्य करना होता था, तो रात को उस कपकपाती ठंड में भी कभी मैंने गर्दन नहीं हिलाई। और आज कहने लगा क्या? जाडे में तेरी गैल ठिया और घाम में गैल जला करता, गहरी जावे हल्की फाड़ी क्यारी गैल घूमया करता। नहीं कदे हार मानी मेरा कंधा खूब दुखा करता। जितना बोया बीज मने हजारों गुना उग्या करता। जितना बोया बीज मने हजारों गुना उग्या करता। सरसों गेहूं ज्वार बाजरा, सरसों गेहूं ज्वार बाजरा, तेरा बोया ही घर धान मने। आया बुढ़ापा परवा चल के, मत ना बेच किसान मने।
पूजनीय प्रातः स्मरणीय व्यास जी महाराज और अन्य कई मेरे चाचा ताऊ बुजुर्ग मेरी बहनें तो सम्मानित कर रही हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय सज्जनों, अब सुनिए, वो बैल ये कहने लगा, मालिक इन कसाईयों के हाथों बेचने से अच्छा तू मुझे अपने हाथों से मार। क्यों? आपने कभी सुना नहीं होगा, ये जो नौजवान बैठे हैं ये जानते हैं कि जो कसाई गाय को ले जाते हैं इतनी पीड़ा के साथ मारते हैं। एक तो होता डायरेक्ट मार देना, सीधा गर्दन काट देना, और एक होता पीड़ा के साथ मारना। कभी आप किसी नौजवान से कहना कि बेटे वो जरा नेट चला के दिखाना कि कैसे कैसे गाय को मारा जाता है। साथियों, बड़ी वेदना की बात है। हे मेरे हिंदू भाइयों, सबसे पहले 4-5 दिन उस गाय को भूखा रखा जाता है। 4-5 दिन उस गाय को भूखा रखा जाता है और ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि वो 4-5 दिन बैठ नहीं पाती है। मशीनों से ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं, कांटे निकले होते हैं, वो बैठ नहीं पाती, 4-5 दिन खड़े होती है। उसका जो सारा लहू होता है वो पैरों में उतर जाता है, कारण उससे उत्तम क्वालिटी का चमड़ा प्राप्त होता है लहू उतर जाने से। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का खौलता हुआ पानी उस जिंदी गाय के ऊपर डाला जाता है। आप ध्यान करना, जिस प्रकार से गाय को मारा जाता है जिंदी गाय पर डाला जाता है, और फिर इसके बाद एक स्वचालित मशीन होती है जिसमें छड़ियां लगी होती हैं। वो हल्की पतली लोहे की छड़ियां होती हैं, मशीन का बटन दबा दिया जाता है, वो छड़ियां उस गाय पर बजनी शुरू हो जाती हैं और बजते बजते उस खाल को बिल्कुल उधेड़ देती हैं। फिर उसके बाद एक नीचे से शिकंजा गाय के पिछले दोनों पैरों को पकड़कर उसे उल्टा कर देता, उल्टा वो गाय लटक जाती है, और फिर एक मशीन के द्वारा उसकी गर्दन को आधा काटा जाता है, खून नीचे टपकता रहता है। मेरे साथियों, ये दुर्दशा होती है गाय की। कभी कत्ल खानों का आप किसी बच्चे से कह के नेट पे डाल के वो देखना कि भाई कत्ल खानों में कैसे इनको मारा जाता है। वो कसाई खरीदने के लिए खड़े हैं और वो बूढ़ा बैल कह रहा, मालिक सुन मेरी बात, ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, इब मेरी बात में रौड़ नहीं, भरी जवानी खेत कमाया, होया मैं डावा डोल नहीं, मन आया बुढ़ापा बेकन लग गया, एक कौड़ी का मेरा मोल नहीं, तुझे सारा दर्द सुना दूंगा, मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं, तुझे सारा दर्द सुना दूंगा, मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं। मेरा दाता, मेरे मालिक, मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरी जिंदगी के चंद दिन शेष रह रहे हैं, तूने मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, एक अंतिम भीख दे दे। और वो बूढ़ा बैल यूं कहने लगा, अब मेरी एक इच्छा है, एब तेरे अंगना में मैं पैर पसारूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है कि मैंने जहां जन्म लिया मैं वहीं मरना चाहता हूं। एब तेरे अंगना में पैर पसारूं, भिक्षा दे जजमान मने, आया बुढ़ापा गंगा चल के मटना पे किसान मने। प्रार्थना जरूर करूंगा आप लोगों से। देखिए, गाय आप लोग सोचते हो कि मुस्लिमों के कारण मर रही है, आदरणीय सज्जनों ये आपकी गलती है, हम हिंदुओं के कारण गाय मर रही है। मैं आपसे कह रहा था, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़, हिंदू कितने हैं? 70 करोड़। 20 करोड़ ऐसे निकाल दो जो गाय को माता ना मानते हो, 10 करोड़ और निकाल दो जिनकी आमदनी का कोई सोर्स ना हो, 40 करोड़ बचते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, 1 रुपया और 1 रोटी अगर प्रतिदिन हिंदू निकाले तो 40 करोड़ रुपए पर डे हो जाते हैं, 40 करोड़ रोटी हो जाती है। गाय मर सकती है क्या? नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मानसिकता दूसरी हो गई है। क्यों? भैंस का दूध पी पी के झोटे जैसी बुद्धि हो गई है, तो ये कारण होता है। देखो, श्री राम श्री कृष्ण जिनकी कथा आप सुन रहे हैं, कभी भैंस का जिक्र सुना है? किसी भी किताब के अंदर आपने भैंस का जिक्र सुना हो? नहीं सुना ना।
क्यों भाई? गाय है, गाय के दूध का महत्व, गाय के ऊपर एक पूरी पुस्तक लिखी है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, गौ करुणा निधि, कभी पढ़ना। और धेनुमानस गोपाल मुनि जी महाराज ने लिखा है, कभी पढ़ना। गाय का इतना महत्व, लेकिन हमें तो विदेशियों का अनुकरण करने की आदत है, जैसा विदेशी करेंगे ऐसा हम करेंगे। अंतिम बात में वो बैल ये कहने लगा, मालिक मत ना हवाले करे मने, एक काम कर, मत ना हवाले करे मने, तू इन बेदर्द कसाइयां के हत्ते में मेरा गात फंसा दे, दया नहीं अन्याया के, मेरी नाड़ पे आड़ा चल लगनी मैया के, मेरे तेरे पाप नहीं लगे सारे हिंदू भाइया के, मेरे तेरे पाप नहीं लगे सारे हिंदू भाइया के। आजाद सिंह इब तेरी मर्जी, आजाद सिंह इब तेरी मर्जी, दिया तेरा ज्ञान मने, आया बुढ़ापा कड़वा चल के, मत ना पे किसान मने, तेरे इन गोटिया में दम ना रहेगा, मत ना कर मेरा मने, आया बुढ़ापा करना चल के, आया बुढ़ापा करना चल के, आया बुढ़ापा करना चल के। धन्यवाद। और हमारे सीताराम जी जो कैमरा पे हैं वो भी सम्मानित कर रहे हैं भाई साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद।